हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू। इस नए साल में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं और इस नए साल में परमेश्वर हमारे साथ एक नई बात को देना चाहता है और इसीलिए ये नए साल में परमेश्वर जो भी हमारे साथ बोलना चाहता है उस बात को आज हम लोग सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आइए हम परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। भजन संहिता 105 का 4 और पहला इतिहास उसका 16 का 11। ये दो वचन एक ही समान है क्योंकि एक ही समय में जो भजन संहिता में लिखा है, जो पहला इतिहास 16:11 में लिखा है, वही वचन वहां पर भजन संहिता में लिया गया है क्योंकि दाऊद ने वो भजन को और आसाफ के द्वारा उसको गाया गया है। भजन संहिता 105 का 4 और पहला इतिहास 16 का 11, ये दोनों वचन को यदि हम पढ़ते हैं तो आज सुबह प्रभु इस नए साल में परमेश्वर हमें एक बात जो सिखाना चाहता है और वो है ढूंढना। पढ़ेंगे हिंदी में कोई भी। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। वहां पर लिखा है परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर के सामर्थ को ढूंढना और उसके चेहरे को हर समय कंटिन्यू हमेशा उसके चेहरे को ढूंढना। तो ये भजन जो है वो धन्यवाद का भजन है, लेकिन यहां पर परमेश्वर धन्यवाद के साथ प्रभु ने पूरे पिछले साल जो अगुवाई किया, परमेश्वर ने सारी जरूरियात की पूर्ति किया। परमेश्वर हमारे लिए सुरक्षा प्रदान किया और जब हम पिछले साल को जब देखते हैं, परमेश्वर को इस नए साल में धन्यवाद देना है उसकी पूर्ति के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके वायदों के लिए, उसके बड़े बड़े कार्यों के लिए, उसके चमत्कारों के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। और यहाँ पर इस साल हमें क्या करना है वो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें सिखाना चाहता है। तो यहाँ पर हम लोग जो बात सीखने वाले हैं और वो है परमेश्वर को ढूंढना। इस नए साल में परमेश्वर चाहता है कि हम लोग परमेश्वर को ढूंढे। किसको ढूंढना है? परमेश्वर को ढूंढना है। ओके, तीन तरीका है, तीन तरीका जो है जिसके द्वारा हमें परमेश्वर को ढूंढना है। बाइबल बताती है कि सब लोग परमेश्वर को नहीं ढूंढते क्योंकि बहुत सारे लोग दुष्ट हैं और बाइबल बताती है कि वे लोग परमेश्वर को नहीं ढूंढते। आज सुबह कई लोग ऑनलाइन कलीसिया में है, कई लोग परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं, लेकिन कई लोगों के मन और दिमाग में परमेश्वर नहीं है। और इसलिए प्रियो, आज सुबह परमेश्वर के सामने हमें कैसे परमेश्वर को ढूंढना है, पहले हम उसको देखेंगे कि इस साल जब प्रभु ने हमको दिया है तब हमें परमेश्वर को कैसे ढूंढना है। पिछले साल परमेश्वर को हमने जब प्रभु ने समस्या भेजा तब ढूंढने लगे, जब समस्या आई, महामारी आई, तब प्रभु को हम ढूंढने लगे।
लेकिन परमेश्वर चाहता है कि महामारी आए न आए, प्रभु को हमें ढूंढना है, परमेश्वर को हमें पीछे लगना है। ओके, और इसलिए पहली बात भजन संहिता उसका 63 और उसका 1 आयत को पढ़ेंगे कि पहली बात हमें परमेश्वर को कैसे ढूंढना है, वहां पर लिखा गया है। भजन संहिता 63 उसका 1 पढ़िए जल्दी से कोई भी। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यज्ञ से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। सो पहली बात, परमेश्वर को हमें यत्न से या खंत से ढूंढना है, बराबर। उसके लिए क्या करना होगा, हमारे अंदर एक प्यास होनी चाहिए। परमेश्वर को यदि हमें ढूंढना है तो हमें हमारे अंदर प्यास होनी चाहिए, ऐसी प्यास कि प्रभु मैं तुझे, कोई भी बात मेरे जीवन में हो जाए, लेकिन मैं एक हिरनी के समान, जैसे पानी के लिए वो प्यासी है, वैसे मैं तुझे परमेश्वर ढूंढूंगा। जब हम ऐसा परमेश्वर को कहते हैं, जब हम ऐसा परमेश्वर के लिए करते हैं, तो परमेश्वर के लिए हम लोग यत्न करने लगते हैं कि, इसलिए दाऊद राजा जो था, लेकिन बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर को जब भी उसको समय मिला, वो परमेश्वर की खोज यत्न से करने लगा, खंत से, उत्साह से करने लगा। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर की खोज हमें उत्साह से करना है, निराशा से नहीं। कोई किसी ने दबाव डाला इसीलिए नहीं, पास्टर साहब कहते हैं इसीलिए नहीं, लेकिन उत्साह के साथ हमें परमेश्वर की खोज करना है, बाइबल को पढ़ना है, प्रार्थना करना है। ये सारी बात परमेश्वर के भवन में आना, ये सारी बात उत्साह से हम करना है। जब भी ऐसे हम करते हैं, हम परमेश्वर को खोजते हैं उत्साह के द्वारा। बाइबल दूसरा बताती है, पहला इतिहास 22:19, पहला इतिहास 22:19, उस वचन को पढ़ेंगे। पहला इतिहास 22:19। अब तन मन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो, और जो बस, लगाकर, सो यहाँ पर लिखा है, नाउ डिवोट योर हार्ट एंड सोल टू सीकिंग द लॉर्ड योर गॉड। सो यहाँ पर हमें दूसरी बात मिलता है कि परमेश्वर को हमें पूरे हृदय से ढूंढना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहली बात देखा कि हमें उत्साह के साथ परमेश्वर को ढूंढना है। दूसरी बात, इस नए साल में हमारे पूरे दिल से, पूरे हृदय से परमेश्वर को हमें ढूंढना है। हालेलुया। बाइबल बताती है यिर्मयाह 29 और उसका 13, यिर्मयाह 29:13, जल्दी से कोई पढ़ लेंगे। परमेश्वर सबको नहीं मिलता, लेकिन यहां पर जो बात बताई गई है कि जो लोग परमेश्वर को पूरे दिल से ढूंढते हैं, उसको परमेश्वर मिलता है। यिर्मयाह 29:13। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। Praise the Lord. So you will seek me and find me when you seek me with all your heart. So हम जब उसको ढूंढेंगे तो वो मिलेगा, लेकिन कब? जब हम पूरे दिल से हम उसको ढूंढेंगे तब। Praise the Lord. So दूसरी बात, परमेश्वर चाहता है कि हम पूरे दिल से परमेश्वर को ढूंढें। तीसरी बात, पहला इतिहास वही 22:19 में लिखा है कि हमारे पूरे मन से उसको ढूंढना है। हालेलुया। इस नए साल में पहली बात, प्रभु कहता है प्रभु को खोजने का साल। परमेश्वर को खोजने के लिए हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, प्रभु को खोजने के लिए पूरा दिल से हमें परमेश्वर को ढूंढना है। और तीसरी बात, पूरे मन से हमें परमेश्वर को ढूंढना है। कोलोसी 3:1 और 2 में लिखा है,
कि जो हमारा मन जो है बड़ा चंचल है, बराबर। जो हमारा मन है वो दूसरी बातों को ढूंढता है। नए साल में हमें और पृथ्वी की बातों को ढूंढना नहीं है, लेकिन वहां पर लिखा है कोलोसी 3:1 और 2 पढ़ लेंगे। अंत जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात प्रभु हमें कहता है कि हमारा मन कहां पर होना चाहिए? स्वर्गीय बातों पर। प्रेज द लॉर्ड। आकाश की ओर, स्वर्गीय बातों के ऊपर हमारा मन लगाना होगा। प्रेज द लॉर्ड। सो 3 तरीके हमें प्रभु देता है उसको ढूंढने के लिए। परमेश्वर चाहता है कि हम उत्साह से परमेश्वर की खोज करें, पूरे दिल से हम परमेश्वर की खोज करें और सही मन से हम उसकी खोज लगाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम लोग सही रीति से परमेश्वर को ढूंढते हैं तो वो परमेश्वर क्या करेगा? हमें आशीष देगा। हालेलुया। और इसलिए भजन संहिता 14:2 वहां पर लिखा है, परमेश्वर संसार में सबकी ओर नजर नहीं करता। ओके, किसको ढूंढता है? वहां पर लिखा है भजन संहिता 14:2, जल्दी से पढ़े। यहोवा ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है, हाँ, कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई यहोवा का खोजी है या नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर स्वर्ग में से ढूंढ रहा है। किसको ढूंढ रहा है? जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास बंगला है, उसको ढूंढ रहा है। जिसके पास पैसा है उसको ढूंढ रहा है। जिसके पास अच्छे कपड़े उसको ढूंढ रहा है। परमेश्वर मनुष्य को ढूंढ रहा है। और कैसे मनुष्य को ढूंढ रहा है? ऐसा बुद्धिमान जो परमेश्वर को खोज रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर इस नए साल में परमेश्वर की नजर किसके ऊपर है? जो उसको ढूंढ रहा है। हालेलुया। प्रियो, इस नए साल में परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उस जीवित परमेश्वर को ढूंढने वाले बने। प्रेज द लॉर्ड। संसार की बातें चली जाएगी, संसार की वस्तुएं चली जाएगी थोड़े समय के लिए, लेकिन यदि आप प्रभु के लिए इस इन्वेस्टमेंट करते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो कभी भी शैतान उसको नहीं ले सकेगा, कीड़ा उसको नहीं खाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के खोजी है। परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। हालेलुया। और प्रियो, इस 2021 में परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उसको ढूंढने वाले बने। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम दूसरा बात को सीखेंगे कि जो लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की आशीष परमेश्वर उनको देता है। हालेलुया। ये आशीष से सबको नहीं मिलती। किसको मिलती है? जो परमेश्वर को ढूंढते हैं उनको परमेश्वर ये आशीष से देता है। भजन संहिता 119 और 2 और 3 आयत को पढ़ेंगे। पहला आशीष जो परमेश्वर देता है उसके खोजने वाले को, और वो है भजन संहिता 119 और 2 और 3। जल्दी से पढ़े। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मान के और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर लिखा है, धन्य है वे लोग जो परमेश्वर की खोज उसके पूरे दिल से करते। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर पहला आशीष देता है कि हमें श्रापित व्यक्ति नहीं बनाता, हमें आशीषित व्यक्ति बनाता है। बोलिए आशीषित। हालेलुया। यदि मैं खोजने वाला बनूंगा, मेरा परिवार खोजने वाला बनेगा, तो हमारा परिवार कैसा बनेगा? आशीषित। बोलिए आशीषित। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशीषित बनूंगा। बोलिए किसके द्वारा? उसके खोजने के द्वारा। हालेलुया। प्रभु मैं तुझे खोजूंगा इस साल। हालेलुया। जब मैं और आप और आपका परिवार परमेश्वर को खोजने वाला बनेगा, तो बाइबल बताती है कि मैं और आप और हमारा परिवार
आशीषित परिवार हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम श्रापित लोग नहीं हो जाएंगे, लेकिन हम लोग आशीषित हो जाएंगे। दूसरा आशीष प्रभु खोजिए, जो प्रभु को खोजते हैं उनको देते हैं। और भजन संहिता 9:10 पढ़ेंगे। भजन संहिता 9:10। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। क्या लिखा है? तूने तेरे खोजियों को त्याग नहीं दिया। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर को यदि आप खोजते हैं तो वो परमेश्वर आपको त्याग नहीं देता। हालेलुया। परमेश्वर आपको त्याग नहीं देता। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं है। यूसुफ के जीवन में क्या किया? उसके भाइयों ने मारकर उसको खड्डे में डाल दिया। कहां पर डाल दिया? खड्डे में डाल दिया। ओके, लेकिन वो खड्डे में से भी परमेश्वर ने उसको बाहर निकाला। परमेश्वर ने उसको त्याग नहीं दिया। हालेलुया। पोटीफार के घर में वो वहां पर रहा, लेकिन वहां पर भी परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उसको त्याग नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। उसके बाद बाइबल बताती है कि वो जेल के अंदर था, लेकिन जेल के अंदर भी का परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने जो योजना यूसुफ के लिए जो बनाया था, परमेश्वर ने उस योजना को पूरा किया। प्रियो, इस 2021 में परमेश्वर आपको त्याग नहीं देगा। यदि आप उसको खोजोगे तो वो प्रभु आपको त्याग नहीं देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मेरे पीछे बोले, प्रभु मुझे त्यागेगा नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर की खोज करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो जब भी आप प्रभु को खोजेंगे, आप बाइबल पढ़ेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप संगति करेंगे, आप जो भी परमेश्वर के लिए करेंगे, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? वो त्यागेगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपको याद रखेगा। तीसरी बात, भजन संहिता 34, भजन संहिता 34:10। भजन संहिता 34:10 पढ़िए जल्दी से। सिंहों को तो घटी होती, यस, और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बलि वस्तु की घटी न होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा आशीष प्रभु खोजने वालों को देता है। किसको खोजने वाले को? परमेश्वर को। हालेलुया। और वो आशीष क्या है? वहां लिखा है, कोई भी वस्तु की भली वस्तु की लिखा है। हालेलुया। भली वस्तु की कमी नहीं रहेगी। बोलिए, प्रभु जब मैं खोजूंगा तुझे, तो मुझे कोई भली वस्तु की कमी नहीं रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। 2020 में आपका अनुभव यह होगा। हालेलुया। यदि परमेश्वर को आपने खोजा है 2020 में, महामारी के बीच में, समस्या के बीच में, तो आपने जाना है कि प्रभु ने आपके जीवन में कोई भी कमी घटी नहीं होने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने आपको सही समय में भोजन दिया, सुरक्षा दिया, और इसलिए वो परमेश्वर जिसको हम खोजते हैं, वो परमेश्वर हमें कोई भी भली वस्तु की कमी नहीं रहने देगा। हालेलुया। एलिया के जीवन में हम देखते हैं कि बड़ा अकाल आया। इस्राएल में बड़ा अकाल चल रहा था, क्योंकि उसने ही कहा था कि मेरे कहने से बारिश नहीं होगी। ओके, और कितने 3 साल तक वहां पर बारिश नहीं हुई। और उसके बाद बाइबल बताती है, उस समय परमेश्वर ने उसको कैसे जरूरत पूरी किया? उसका कौवे के द्वारा परमेश्वर ने उसके जरूरत पूरी किया। हालेलुया। और उस विधवा के द्वारा परमेश्वर ने उसके जरूरत की पूर्ति किया। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर का दास, परमेश्वर को खोजने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। इस 2021 में प्रभु हमें कहता है कि यदि हम लोग उसको निरंतर खोजेंगे, और यदि हम निरंतर प्रभु को ढूंढने वाले होंगे, तो वो हमारे जीवन में
कोई भी कमी घटी नहीं होने देगा। हालेलुया। कोई भी भली वस्तु हमारे जीवन में कमी नहीं रहेगा। और इसलिए प्रियो, बाइबल बताती है कि इजराइलियों को भी परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया और जो चट्टान से उनको परमेश्वर ने पानी पिलाया। हालेलुया। चौथी आशीष प्रभु हमें देना चाहता है और वो है विलाप गीत उसका 3:25। विलाप गीत 3:25। ये चौथी आशीष उसके खोजने वाले को परमेश्वर देता है। विलाप गीत यिर्मयाह के बाद वो आएगा। यिर्मयाह की किताब के बाद विलाप गीत लेमेंटेशन 3:25। जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। किसके लिए भला है? जो उसके खोजिए, यानी कि उसके पास जाते हैं, खोजने वाले को। हालेलुया। परमेश्वर सबके लिए भला है? नहीं, यहाँ लिखा है, कंडीशन लिखा है, किसके लिए भला है? जो उसके बाट जोते। हालेलुया। प्रभु दुष्टों के लिए भला नहीं है। वो सूरज तो सबके लिए है, बराबर। वो तो प्रभु सृष्टि करता है, इसलिए सूरज का रोशनी सबको मिलता है। ओके, लेकिन परमेश्वर भला होना, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर प्रकट करना, वो किसको प्रकट करता है? परमेश्वर जो उसको खोजते हैं उसके ऊपर प्रभु क्या करता है? अपनी भलाई को प्रकट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए प्रियो, यदि मैं और आप इस 2021 में ज्यादा से ज्यादा उसको खोजेंगे तो वो परमेश्वर हमारे लिए क्या रहेगा? भला रहेगा। रोमी 8:28 में क्या लिखा है कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। किसके लिए? जो उसको प्रेम करते हैं, जो उसके लिए उसके बुलाए गए हैं, उसके मार्गों में चलने के लिए, उनके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है। प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए भला हो सकता है। हालेलुया। समस्या में भी प्रभु भलाई उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। और इसलिए हमें अय्यूब को जीवन को देखिए। अय्यूब के जीवन में उसका धन संपत्ति चला गया, उसके बच्चे लोग मर गए, उसके जीवन में शरीर में फूला हो गया, लेकिन बाइबल बताती कि परमेश्वर को वो ढूंढने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति था। और इसलिए परमेश्वर उसके लिए क्या बना? भला बना। क्यों? क्योंकि उसका परमेश्वर ने उसको दुगना आशीष दिया। कितना आशीष दिया? दुगना आशीष दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, परमेश्वर आप और मेरे लिए भला बन सकता है यदि मैं और आप उसको निरंतर उसको खोजते रहेंगे। उसके बाद आमोस 5:4 निकालेंगे। पांचवा आशीष जो परमेश्वर को खोजते हैं उसके लिए प्रभु ने वहां पर लिखा है। आमोस 5:4। यहोवा इज़राइल के घराने से यो कहता है, मेरी खोज में लगो, तब जीवित रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर हम हमारे नाम डालेंगे। कौन से, किसका नाम डालेंगे? चलो पढ़िए। इज़राइल के बदले आपको वहां पर आपका नाम डालना है। किसका नाम डालना है? आपका नाम डालना है। पढ़िए। यहोवा मेरे घराने से मुझे कहता है कि यदि मैं उसको ढूंढूंगा तो मैं जीवित रहूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको और मुझे परमेश्वर कहता है कि मुझे जीवित रहना इस संसार में, तो मुझे क्या करना? पहला प्रभु को स्थान देना पड़ेगा। पहला प्रभु, बाद में आपका परिवार, आपका बिजनेस, आपका नौकरी, जो भी कुछ है वो दूसरा आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला प्रभु आएगा आपके जीवन में तो आप जीवित रहोगे। हालेलुया। नूहा क्यों बच गया? नूहा क्यों बच गया? क्योंकि परमेश्वर को पहला स्थान दिया, प्रभु की आज्ञा को माना। हालेलुया। उसका परिवार इसलिए बच गया क्योंकि उसने पहला प्रभु को स्थान दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सारे लोग मर गए, उस जमाने के सारे लोग मार दिए गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नहीं खोजा। लेकिन जीवन प्रभु देता। इस महामारी के बीच में भी प्रभु आपको जीवित रखेगा। कब जीवित रखेगा? जब मैं और आप किसको खोजेंगे?
परमेश्वर को खोजेंगे तब, हालेलुया। डॉक्टर को नहीं पहले, हालेलुया। पहले प्रभु को ढूंढेंगे तब परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, डॉक्टर को भेजेगा, हालेलुया। एक व्यक्ति कहां पर था, एक व्यक्ति वो ऐसे टापू पर चला गया, ऐसे टापू पर चला गया जिस टापू में वो अकेला था, और उसने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे यहां से बचा और मुझे बाहर निकाल, ओके। और उसके बाद प्रभु ने वहां पर क्या भेजा, हेलीकॉप्टर को भेजा। किसको भेजा, तो उसने कहा नहीं नहीं ये तो प्रभु नहीं है, ये तो हेलीकॉप्टर है, ओके। तो उसने हेलीकॉप्टर वाले को बोला कि नहीं प्रभु मुझे बचाएगा। फिर एक बड़ा जहाज आया वहां पर, क्योंकि उसने वो निशान किया, उसने निशानी के द्वारा वो जहाज वहां पर आ गया, और उन्होंने बोला कि तू आजा तैर के। और उस बड़े जहाज में भी वो क्या हुआ, नहीं बैठा। उसने बोला कि परमेश्वर मुझे बचाने आएगा। उसके बाद परमेश्वर ये वो क्या वहां पर मर जाता है, क्या कर हो जाता है, मर जाता है। और उसके बाद वो प्रभु को बोलता है कि प्रभु मैं तो तेरा खोजी था, मैं ऐसा करता था, और मैंने ऐसे प्रार्थना किया था कि मुझे तू बचा ले, यहां से निकाल। तो प्रभु ने उसको क्या बोला कि जो हेलीकॉप्टर भेजा था, किसने भेजा था, परमेश्वर ने भेजा था। प्रेज द लॉर्ड। वो जहाज, बड़ा जहाज है, वो किसने भेजा था, परमेश्वर ने भेजा था। प्रेज द लॉर्ड। तो कई बार हम लोग, परमेश्वर खुद कई बार नहीं आते। परमेश्वर किसको भेजते हैं, अपने दासों को भेजता है, उसको वचन को भेजता है। परमेश्वर उसके विश्वासी लोग जो विश्वास करते हैं उसको परमेश्वर भेजता है आपके जीवन में कि आप लोग बच जाए। और इसलिए परमेश्वर अपनी तरीके से आपको बचाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यदि आप कहें नहीं नहीं ये वचन मेरे लिए नहीं है, नहीं नहीं ये उपाय मेरे लिए नहीं, यदि आप उसको कहेंगे, लेकिन परमेश्वर ही भेजता है, आपको उसको स्वीकार करना है, तब आप जीवित रहेंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है कि उसके मुंह से निकला एक एक वचन क्या करता है, हमें जीवन देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सिर्फ रोटी से नहीं जीवित रहेंगे, लेकिन किससे जीवित रहेंगे, हर एक शब्द जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे हम लोग जीवित रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर प्रभु हमें ये बात सिखाना चाहता है कि यदि हमें मेरे जीवित रहना है तो उसको वचन को खोजना है, परमेश्वर को खोजना है, तब हम लोग जीवित रह सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद भजन संहिता 40 और उसका 16, भजन संहिता 40 का 16। ये छठवां आशीष परमेश्वर हमें देना चाहता है यदि हम उसके खोजिए। पढ़िए। परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं, वह सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं, वे निरंतर कहते रहे यहोवा की बड़ाई हो। हालेलुया। यदि आप और मैं खोजते रहेंगे प्रभु को, तो प्रभु क्या देगा हमें, बोलिए, हर्ष देगा। क्या देगा, हर्ष। और क्या देगा, दूसरा लिखा है आनंद। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्या देता है, हमें हर्ष देता है और आनंद देता है। कई बार कई लोगों के जीवन में सब कुछ होता है, पैसा होता है, गाड़ी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उनके पास क्या नहीं होता, हर्ष नहीं होता, आनंद नहीं होता। घर में खाना होता, खा नहीं पाते, अच्छा पलंग होता है लेकिन सो नहीं पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर जो लोग उसको खोजते हैं उसको क्या देता है, आनंद और हर्ष देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का आनंद हमारे लिए ताकत बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम लोग परमेश्वर को इस साल ज्यादा से ज्यादा ढूंढेंगे तो इस महामारी अभी भी जो चल रही है उसके बीच में प्रभु क्या देगा हमें, आनंद देगा, हर्ष देगा। हालेलुया। क्योंकि जो आनंद जो है, जॉय, वो कभी भी परिस्थिति हमारे अंदर से नहीं छीन सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
जो आनंद प्रमोद हैप्पीनेस जो है वो चला जाएगा। कई लोग कुछ मिलता है, मोबाइल यदि किसको मिल गया तो खुश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खुशी थोड़े समय के लिए होती है, खुशी थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन आनंद जो है वो कभी भी नहीं जाता। हालेलुया। आनंद जो है वो हमारे अंदर ही रहता है। आनंद एक फल है, पवित्र आत्मा का फल है। यदि हम उसको ढूंढते रहेंगे तो ये आनंद जो है वो हर हमारे अंदर से बाहर आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कभी हमारे शत्रु भी हमारे सामने क्यों ना हो, लेकिन वो क्या करेगा? हमें हर्ष और आनंद से भर देगा। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए प्रियो, ये छठी आशीष प्रभु हमें देना चाहता है, और वो है हर्ष और आनंद, यदि हम उसको ढूंढेंगे तो। सातवां आशीष भजन संहिता 22 का 26। थैंक यू लॉर्ड। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा की खोजी है उसकी स्तुति करेंगे, वे उसकी स्तुति करेंगे। जो यहोवा के खोजी है वो क्या करेंगे? स्तुति करेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर आपको और मुझे, जब मैं उसको खोजूंगा तो मैं उसके आराधना ज्यादा से ज्यादा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे मुंह से उसकी स्तुति, उसकी आराधना ज्यादा से ज्यादा निकलेगी, क्योंकि मैं उसको ढूंढने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसीलिए प्रियो, ज्यादा से ज्यादा हम इस साल उसको ढूंढे, और हमारे मुंह से प्रभु कौन है, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, उसको आपको बोलना है। स्तुति के शब्दों को परमेश्वर के आगे आपको बोलना है, और तभी परमेश्वर के ये 7 आशीष जो उसके खोजने वाले को प्रभु देता है वो मिल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुबह सफानिया उसका 2 और 3 में लिखा है, खोजना, परमेश्वर को खोजना एक आज्ञा है, वो ऑप्शन नहीं है कि भाई ए नहीं चला तो बी चलेगा, ऐसा नहीं है। ओके, ऑप्शन नहीं है। लेकिन परमेश्वर को खोजना जो है वो क्या है? आज्ञा है। बोलिए, परमेश्वर को खोजना आज्ञा है। क्यों आज्ञा है? क्योंकि यदि प्रभु को नहीं खोजेंगे तो वहां लिखा है परमेश्वर के क्रोध से, परमेश्वर के क्रोध से, कोप से यदि हमें बचना है तो क्या करना पड़ेगा? पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, इसको ढूंढते रहो। यस, धर्म से ढूंढो, नम्रता से ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के क्रोध का समय से बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बोलिए, क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के कोप से हमें बचना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर को खोजना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि परमेश्वर को नहीं खोजेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर का कोप हमारे जीवन के ऊपर आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए आज सुबह आप एक बात को, एक पेपर ले लीजिए और एक बात आपको लिखना है कि कौन सी एक बात मैं इस साल करना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौन सी एक बात आप इस साल करना चाहते हैं? आप पेपर लीजिए और उस पेपर में लिख दीजिए कि इस साल मैं ये बात करूंगा या करूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमें ये 2021 में परमेश्वर को ढूंढना है तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जैसे दाऊद के अंदर एक बात थी, भजन संहिता 27 का 4, भजन संहिता 27 का 4। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है,
उसी के यज्ञ में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। Praise the Lord. दाऊद ने कहा कि मेरे जीवन में I want to do one thing. एक बात मैं करना चाहता हूं, only do I seek. मैं उसको खोजना चाहता हूं। हालेलुया। आज सुबह मेरा प्रश्न आपके सामने है कि ये 2021 में आप परमेश्वर के लिए क्या करना चाहते हैं? आपको दाऊद के समान, दाऊद ने कहा कि मैं परमेश्वर को खोजना चाहता हूं, उसके भवन में मैं रहना चाहता हूं, उसके मंदिर में मैं खोजी बनना चाहता हूं। आज सुबह आपकी और मेरे इच्छा क्या है? क्या एक बात आप प्रभु के लिए करना चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम हमारे जीवन को प्रभु के आगे अब समर्पित करेंगे और आपके हृदय में जो प्रभु ने डाला है उसको आप लिख देना। आप घर पे जाके लिखिए कि एक बात आप क्या करना चाहते हैं परमेश्वर के लिए। आपके लिए तो करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपके परिवार के लिए आप कुछ भी करते हैं, लेकिन एक बात आप परमेश्वर के लिए इस साल क्या करना चाहते हैं उसको आप लिखिए और उसको करने का प्रयत्न करिए। उत्साह से करने का प्रयत्न करिए, पूरे दिल से उसको करने का प्रयत्न करिए और सही मन से उसको करने का प्रयत्न करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करेंगे। थैंक यू लॉर्ड।